आप सभी लोगों का हमारी शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, खूबसूरत हमारे गार्डन लग रहे हैं। उस टाइम रेनी सीज़न है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बहुत से फ्रेंड का कहना है कि हम देखिए अपने गार्डन का शौक़ तो पूरा कर रहे हैं, इससे हमारी छत भी ख़राब हो रही है। हम महंगे महंगे स्टैंड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे और लेके आएँ स्टैंड और बहुत ज़्यादा खर्च करें। ऐसा कुछ नहीं, आप इसमें जुगाड़ करके अपने गार्डन को खूबसूरत भी बना सकते हैं। अपने छत को सीलिंग से या नमी से बचा भी सकते हैं। और कुछ बातों का ख़्याल भी रखिए, जो मैं आपको अक्सर बताती जाऊँगी। जो हमारे घर में कबाड़ पड़ा रहता है, फालतू की चीज़ें पड़ी होती हैं, उनसे हम छोटे छोटे अपने स्टैंड बना लेते हैं। तो इसी तरह मैं भी खुद भी करती हूँ और इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। हम नहीं लाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। और कैसे मैंने बनाए हैं अपने गार्डन का कुछ लुक भी दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम जब गमला लेने जाते हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हम गमला हमेशा उसमें थोड़ी सी, जैसे नीचे देख रहे हैं ना, स्टैंड टाइप में बने होते हैं, ऐसे गमले लेने की पूरी कोशिश कीजिए कि इसलिए कि नीचे जो साफ़ रहता है हम उनको सफाई भी कर सकते हैं। नमी बारिश होती, पानी निकल जाता है और हवा से हमारा छत सूख भी जाती है। तो ऐसे ज़्यादातर कोशिश करिए। अगर ऐसे गमले लेते हैं तो फिर इनको स्टैंड पे रखिए या ऊंची जगह पे रखिए, जिससे हमारे प्लांट की एयर अच्छे से वहाँ से निकल सके और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव भी कर सके। जिससे देखिए ये मैंने लकड़ी का छोटा सा एक टुकड़ा पड़ा था, मैंने दोनों तरफ साइड में ईंटें रख के और वहाँ पे गमले रखना स्टार्टिंग कर दी, जिससे हम नीचे सफाई भी अच्छे से कर सकते और हमारी जो छत है नमी से बचती भी रहेगी। कोशिश यही कीजिएगा। और भी जैसे कि जानकारी मैं आपको कोशिश करूँगी। देखिए प्लांट स्टेम बहुत ही अच्छे खुश हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ बारिश बहुत अच्छी हो रही है। कई जगह नहीं भी हो रही है, कहीं जगह बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो प्लांट का शौक़ पूरा करने के लिए आपको इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। इस टाइम आपको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, ये भी मेरे कई फ्रेंड ने हमसे पूछा है। देखिए इस टाइम आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती है कि बारिश का पानी ही फर्टिलाइज़र का काम करता है, जिससे आपके पेड़ प्लांट बहुत ही हरे भरे और खूबसूरत लगेंगे। तो देख रहे हैं ना कितने खुश है प्लांट और बहुत अच्छी ग्रोथ है। इस टाइम ग्रोथ बहुत अच्छी होती है प्लांटों की। देखिए ये सारे जैसे मिट्टी के मैंने पॉट हैं, देखिए सारे मिट्टी के पॉट हैं। मैंने किसी मेरे घर पे पड़े हुए पाइप पड़ा हुआ था, मैंने उस पर रखे हैं और देखिए उसके ऊंचे पे रखे हैं और दीवार का साइड पे हैं। तो इससे एक साइड पे लोड भी हमारे टेरेस पे नहीं पड़ता है और किनारे साइड पे हमारे बीमें होती हैं तो उन पे लोड रहता है, जिससे हमारे प्लांट और हमारी टेरेस भी सेफ़ रहती है। तो दिख रहा है ना, मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ भी। देखिए मेरे सारे प्लांट मैंने सारे मिट्टी के हैं, एक साइड में रख रखे हैं। जैसे कि ये देखिए इधर से दिखा रही हूँ, ये लेमन का भी प्लांट है। अब मैं इसको शेड में रखी थी थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा बाहर रखूँगी जिससे ये बहुत अच्छे से सर्वाइव हो सके। बहुत तेज़ गर्मी में मैंने थोड़ा सा इसको शेड में दे दिया था। तो देख रहे हैं ना, इस तरह से 2 पाइप मैंने जोड़ के और उस पर साइड साइड में ईंटें लगा दी हैं। और देखिए इस तरह से वो स्टैंड पे हम नीचे सफाई भी कर सकते हैं। देखिए ना, दिख रहा है ना आपको, पूरा एरिया हम साफ़ भी कर सकते हैं और वो पाइप का यूज भी हो रहा है। तो इस तरह से मैंने पॉली बैग में, ये आपके पास ग्रो बैग्स हैं तो उनको भी आप इसी तरह एक पाइप या 2 पाइप आपके पास हो लंबे लंबे, मैंने दीवार की होल करा के उसमें इसको सपोर्ट भी दे दिए, जिससे हमारे टेरेस पे भी लोड नहीं पड़ेगा और हमारे प्लांट भी बहुत अच्छे से सर्वाइव होंगे। तो इस तरह से देखिए हल्दी का प्लांट है ये मेरे पास। मैंने देखिए ये भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट है। और इससे आपका टेरेस के नीचे गमलों के नीचे सफाई देखिए, दोनों तरफ होल है। मैंने कोई भी इसे मिस्त्री की मांग जाने ज़रूरत नहीं पड़ी। हम अपने घर में खुद ये काम कर सकते हैं, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है और ना कोई खर्च करने की ज़रूरत है किसी तरह की। जो घर में पड़ी चीज़ें हैं, पाइप है, सरिये हैं, हम उन्हीं से ही स्टैंड बना लेते हैं। देखिए और प्लांट भी लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही है और प्यारे प्यारे लगते हैं, जिससे आपका टेरेस बहुत ही ज़्यादा साफ़ और क्लीन लगने लगेगा। और जो नमी होती है, जैसे कि मिट्टी पड़ी रहती है, टेरेस पे गमले रखे हैं, वो गमले नहीं हटते, वहाँ हवा नहीं लगती है, जिससे वो प्लांट की जगह नमी आ जाती है और टेरेस हमारा जो कमज़ोर भी होता है। तो इस तरह से आप स्टैंड बना के रखिएगा। और जैसे मैंने आपको गमले बताए हैं, वो आपको गमले इस तरह से यूज कीजिएगा, तो जिससे आपका प्लांट और टेरेस दोनों सेफ़ रहेंगे। तो ये मेरा बनाया हुआ थोड़ा सा जुगाड़ है जो मैंने घर में बनाया है अपने।
और कम पैसों में, कोई पैसे नहीं लगे, घर में जो पड़ी चीज़ें हैं मैंने उसको यूज़ किया है। तो देखिए मैंने कुछ इस टाइम वेजिटेबल्स भी लगा दिए हैं। इस टाइम आप सारी वेजिटेबल्स हैं, देखिए मैंने बैगन भी लगा रखे हैं किस तरह से अपने स्टैंड बना के ग्रो बैग्स में। तो इस टाइम आप सारी सीडलिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं। बरेनी सीज़न है, बहुत ही अच्छा मौसम है और सारी कटिंग आपकी, सीडलिंग आपकी, और जैसे हम प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं इस टाइम आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूज होगा और बहुत ही ज़्यादा जल्दी सर्वाइव करने वाले। तो देख रहे हैं ना, सारे गमले मैंने ये जो गमले आपको हल्के हल्के दिख रहे हैं, ये मैंने सरिये के दो दो टुकड़े हैं उनके ऊपर रखे। अब जो बड़े बड़े गमले हैं उनको मैंने दरवाजे की चौखट होती है या लकड़ी आपके पास पड़ी हो, उसी के जो मैंने जोड़ के दोनों को ऐसे हाथ से, और मैंने ईंटों की सहायता से देखिए इस तरह से स्टैंड बना रखा। देखिए जिससे आपकी छत भी बचेगी और स्टैंड की तरह वो यूज भी हो जाएगा और आपको महंगे महंगे स्टैंड नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे हमारा गार्डन भी सेफ़ रहेगा। तो देख रहे इस तरह हैवी गमले हैं, उनके मैंने लिए लकड़ी के बड़े बड़े दो टुकड़े हैं, उनके जोड़ के स्टैंड बनाया है। तो ऐसे आप अपने गार्डन को और टेरेस को सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं और भी प्लांट आपको दिखाती हूँ। देखिए अनार भी इस टाइम बहुत अच्छी ग्रोथ पे है, फ्रूटिंग का टाइमिंग हो गया है और ये मेरे यहाँ 12 हमेशा अनार देने वाला प्लांट है। तो देखिए मैंने इनको भी स्टैंड की तरह बना के रखा है। देखिए मैंने तुरई का लगा रखा है, मैंने कई बीचे स्टेम लगा दिए, मैं इसका अगले अपडेट दूंगी। तो देखिए ये इधर देखिए इसी तरह से आपके टेरेस पे सरियाँ हों उसमें थोड़ा सा फंसा के उसमें गमले आप लगा सकते हैं। इसको जगह का भी यूज हो जाएगा और स्टैंड का भी काम कर सकते हैं। इससे छोटा छोटा हम लोग घर में जुगाड़ बना के अपने प्लांटों को लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास टूट गया, स्टूल टूट गया, उसके ऊपर गमले लगा सकते हैं कि नीचे हम लोग सफाई कर सकते हैं। अच्छे से सफाई हो जाती है तो वहाँ नमी नहीं बैठती है और वहाँ हम अच्छी सी हमारी छत क्लीन भी हो जाती है और अच्छी भी लगती है। तो हम सारे गमले ऊंचे रख देते हैं, जैसे कि मैंने बोरियों में लगाया हुआ है और बोरियों वाले सारे गमले मैंने पाइपों की सहायता से ऊंचे पे रखे हैं, तो जिससे हमारी छत बिल्कुल सेफ बची रहती है। अगर हम कोई बोरी हमारी रह जाती है तो हम इस तरह से बनाते चले जाते हैं, जिससे हमारा प्लांट भी अच्छे रहते हैं और हमारा गार्डन का लुक भी बहुत अच्छा। तो चलिए एक नया मेहमान भी अपने प्लांट गार्डन में दिखाती हूँ। देखिए चिड़िया घोंसला बना रही है और बहुत ही ज़्यादा सेफली बना रखी है कि हम वहाँ झाँक भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल उसने कवर करके रखा है, बारिश का टाइमिंग है तो बहुत अच्छे से कवर कर रखा है और खूबसूरत। देखिए मैंने सरियों पे ये फंसा के एक स्टैंड टाइप में बना दिया है, वहाँ पे भी गमला ऐसे लगा रखा है और ये लाइन के ऊपर लाइन हमने गमले ऐसे लगा रखे हैं, जिससे आपकी छत भी बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो चलिए